और वास्तव में आप एक सबसे अहम कड़ी हैं जो इस रामलीला को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप करते हैं। आप परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। आपके लिए अलग से एक स्थान बनाया गया है, वहां पर बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था आपके लिए होगी। हर तरह से जो सुविधा आपकी है वो आपको बढ़िया तरीके से मिलेंगी। दूसरा, मैं रामलीला के बारे में बता देना चाहता हूँ। रामलीला मैं भी बहुत ज्यादा देखता हूँ, टीवी के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से। जो हमारी बड़ी बड़ी रामलीलाएं होती हैं, जो एलईडी पीछे लगाकर रामलीला करते हैं, उसमें जो मेहनत होती है, जो कमेटी के लोग होते हैं उनकी मेहनत होती है, जो वहां पर कलाकार और करने वाले जो होते हैं उस रामलीला को, उनकी मेहनत बहुत कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एलईडी पे जो सेट हमको चाहिए वो सेट मिल जाता है, और वो सेट आपको जंगल का चाहिए, आपको मंदिर का चाहिए, आपको महल का चाहिए, वो लग गया। लेकिन जब कलाकार आएगा तो एलईडी का ही दिखेगा, कलाकार दब जाएगा उसमें। तो इसलिए हमने ये नहीं अपनाया है। हमारा तो जिस सेट के माध्यम से, सेट कितनी फुर्ती से लगता है अंधेरे में। हमारे जो वर्कर हैं, कम से कम 15-20-25 वर्कर होते हैं, वो उसको अंधेरे में लगाते हैं और पब्लिक सामने देखते हैं, उनको दिखता नहीं है कि सेट लग रहा है क्या है। वहां पर खाली है, जरा सी देर में सेट लग जाता है। तो सेट की अलग एक अनुभूति होती है, देखने में अच्छा भी लगता है। किस तरह से इन्होंने एकदम नया कर दिया, उसमें कुछ हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं होती है एलईडी में। और एलईडी से जो कलाकार है उसका चेहरा, उसकी कॉस्ट्यूम सब बेकार चली जाती है, उसमें कॉस्ट्यूम की भी फिर जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने इसको अपनाया। इसको तो हम भी लगा सकते थे बहुत पहले, तो ऐसा हमने बहुत बड़ी बड़ी रामलीलाओं में देखा है। अभी आप देख रहे हैं 3 मंजिल का स्टेज जो सेंटर का है, वो 3 मंजिल का स्टेज है, भव्य स्टेज है। और जो 2 स्टेज है बराबर है, एक अयोध्या और एक राम। आज की इस प्रेस वार्ता में जनपद गौतम बुद्ध नगर के सभी पत्रकार साथियों का रामलीला कमेटी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा साइट 4 के सेंट्रल पार्क में रामलीला का आयोजन कर रही है और धूमधाम से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण करना और युवा पीढ़ी और जन जन तक ये संदेश देना कि भगवान श्री राम और इस रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं उन पात्र को अपने जीवन में मर्यादित होके, अनुशासित होके उसका पालन करें। मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां तक रामलीला आप सब लोग देख ही रहे हैं, आदि अनादि काल से रामलीलाओं का मंचन प्रत्येक भारत के प्रत्येक शहर में हो रहा है। तो रामलीला का जो उद्देश्य है वो यही है कि भगवान श्री राम के चरित्र को सब लोग समझें और उसे अपने जीवन में आत्मसात करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में मैं हमारे कमेटी के महासचिव श्री विजेंद्र सिंह आर्य जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम के बारे में आप विस्तृत जानकारी हमारी मीडिया को दें। रामलीला हर जगह विभिन्न विभिन्न प्रकार की जाती है, हर किसी का अपना करने का तरीका होता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर साइट 4 सेंट्रल पार्क में जो रामलीला होती है वो रामलीला पूरी सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज होती है। प्रत्येक दिन जो रामचरितमानस पर आधारित काव्य पाठ जो हमारा है रामचरितमानस, उस पर आधारित जो भी पूरी उसमें दिखाया गया है, हम ये प्रयास करते हैं कि सभी प्रसंगों को इस रामलीला के मंच से उनको प्रसारित करें, उनको दिखाएं। टीवी पे देखना वो भावनात्मक रूप से हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे उसमें ऐसा हमें फीलिंग आती है जैसे चलचित्र में, सिनेमा में हम लोग देख रहे हैं, उन पात्रों को देख रहे हैं, टीवी पे एलईडी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब तक यहाँ पे विस्तृत वर्णन रामलीला के इस मंच से ना हो, इस मंच से ये देखा जाए कि भगवान श्री राम का क्या चरित्र था,
क्या उनकी मर्यादाएं थी, कैसे वो अनुशासन में रहते थे, कैसे उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, कैसे अपने भाई के प्रति उनका दायित्व था, कैसे उनका माता के प्रति अपना दायित्व था, कैसे उनका पत्नी के प्रति अपना दायित्व था, ऐसे ही लक्ष्मण का, ऐसे ही हनुमान जी का, ऐसे ही सीता जी का, सभी चित्रण यहाँ से मंच के माध्यम से किए जाते हैं। ये कार्यक्रम 2 तारीख से शुरू होगा, 2 अक्टूबर से, और 12 तारीख को दशहरे के बाद में 13 तारीख को भरत मिलाप के साथ में इसका समापन होगा। आप सब लोगों से अपेक्षा की जाती है, चूंकि मीडिया का इतना बड़ा रोल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं फिजिकल रूप से, आप इस सूचना को जन जन तक पहुंचाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित होते हैं और अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यह है कि भगवान श्री राम जो सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक थे, जो हमारा देश चूंकि सनातनी देश है, हम भारतवर्ष के वासी हैं, तो हमारा यह उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक जगह पे भगवान श्री राम की आवाज पहुंचे, और उसके लिए आप लोग माध्यम बने। पुनः एक बार आप लोग यहाँ पर समय निकाल के आए, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक धन्यवाद है। इसमें झूले हैं, बच्चों के लिए झूलने के, छोटे छोटे से किड्स के लिए भी उसका सारी व्यवस्था है। और बस इसे आपसे यही अपील है, यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो जाएगा आपके माध्यम से, कुछ हम करेंगे, कुछ आपका ज्यादा महत्व होता है। ज्यादा से ज्यादा आए और अपना इसका लोग आनंद लें। इसकी निःशुल्क पास है, निःशुल्क एंट्री है, खूब आए, खूब देखें अपना। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और रखना है। हमारा पूरी कमेटी का ये मोटिव रहता है, इसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी काम भी करते हैं, हमारे कलाकार भी वही होते हैं। तो ये एक मैसेज जाता है हमारा कि हम संगठित हैं, संगठित रहेंगे। और इसीलिए हम लोग इसको तकरीबन 19 साल हो गए इसे करते हुए, तो सभी का साथ मिलता है और सभी का सहयोग हम लोगों को मिलता है। और इस साल सीसीटीवी कैमरा, जैसे मनोज जी ने और सौरभ जी ने बताई दिया है, सीसीटीवी कैमरे की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन से मनोज जी ने बोल दिया गया है, एक चौकी बन जाएगी अंदर, फायर वालों की गाड़ी खड़ी रहेगी और सारी अच्छी कुल मिलाकर टोटल व्यवस्था बढ़िया रहेगी आपके से। बाकी तो आर्य जी ने और सौरभ जी ने सब कुछ बता दिया, टाइमिंग का आपको बताई दिया गया है। और हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विजय महोत्सव 2024 का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से कमेटी द्वारा मनाया जा रहा है। इस वर्ष यह कार्यक्रम गांधी जयंती के शुभ अवसर पर प्रारंभ होने जा रहा है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हमारे क्षेत्र के 18 स्कूल और 10 एकेडमी के लगभग 750 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और एक से एक सुंदर प्रतियोगिता यहाँ आपको देखने को मिलेगी। उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है, एक भक्ति संगीत नृत्य प्रतियोगिता, एक देशभक्ति संगीत नृत्य प्रतियोगिता और एक एकेडमिक प्रतियोगिता। तीनों ही विभागों में जो भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे उस सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बाद इस बार बहुत कई सालों के बाद में जो हमारे क्षेत्र पर आधारित कार्यक्रम है हिंडन की रफ्तार, जो इस वर्ष आप पूछ रहे हैं क्या नया है, इस वर्ष रहेगा हिंडन की रफ्तार कार्यक्रम, जो 3 अक्टूबर को यहाँ किया जाएगा शाम को 7 बजे से। उस कार्यक्रम में जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो हमारे क्षेत्र के इतिहास को जानेंगे कि हमारे क्षेत्र का क्या इतिहास रहा है। ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद 4 तारीख से रामलीला मंचन प्रारंभ होगा, जो 11 तारीख तक निरंतर चलेगा शाम को 7 बजे से। 12 तारीख में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन, जिसमें रावण का पुतला 65 फीट का और बाकी दोनों पुतले 60 फीट के हाइट के होंगे और रंगीन आतिशबाजी का नजारा हम लोग यहाँ देखेंगे। 13 तारीख में भरत मिलाप और राम राज्याभिषेक की लीलाओं का सुंदर मंचन इस मंच के माध्यम से हम सभी लोग देखेंगे। इस वर्ष रामलीला मंचन के साथ साथ जो फोकस रहा है वो मेले पर भी फोकस किया गया है। पिछली बार हमारे यहाँ 1 फूड कोर्ट था, इस बार उसको बढ़ाकर संख्या 2 की गई है। 2 अच्छे फूड कोर्ट आ रहे हैं। मेले में झूलों की संख्या बढ़ाई गई है। तो भगवान श्री राम के आदर्शों के साथ साथ मनोरंजन का भी यहाँ पूरा इंतजाम किया गया है। जो बच्चे और जो परिवार यहाँ आएंगे वो भगवान श्री राम के आदर्शों को साथ लेंगे और साथ साथ मनोरंजन का भी पूरा आनंद उठाएंगे। ना